बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है सेट। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ सेट्स की नोटेशंस देख ली थी। सेट की डेफिनेशन देखते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। सेट की डेफिनेशन आपके पास है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इसमें हम देख लेते हैं वेल डिफाइंड क्या चीज़ है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सेट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 और करली ब्रैकेट्स वगैरह इस तरह से। इसमें जो नंबर्स लिखे गए उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स कहते हैं उसे। ये जो 1 2 3 है ये एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट्स के, और इसे सेट्स के मेंबर भी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट या जुदा जुदा। डिफरेंट यानी इट मीन्स डैट कि मैं ये कह सकता हूँ कि सेट का जो हर एक एलिमेंट से वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। 3 4 5 ईच एवरी एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टू ईच अदर। इसके बाद हमारे पास है वेल डिफाइंड। व्हाट इज़ वेल डिफाइंड? यहाँ पर हम वेल डिफाइंड देख लेते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है? इसके बाद हम वेल डिफाइंड की बात करते हैं। वेल डिफाइंड क्या है? कि वेल डिफाइंड ये है कि सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो हर एक के लिए इक्वली डिफाइंड होंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके पास लिखा गया है 1। अब ये 1 हर एक शख्स के लिए ये 1 ही है। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 2। ये 2 हर एक शख्स के लिए 2 है, तो इसको हम कहेंगे ये इक्वली डिफाइंड है। तो ये हमारे पास हो गया वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जहाँ आपको वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों अगर क्लियर हो जाए तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है? सेट है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि सेट को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबलर फॉर्म और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनके इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज यानी कि हम कोई भी सेट, किसी भी सेट को एक कॉमन लैंग्वेज में लिखे उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ए एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का है बिटवीन 5 एंड 10, यानी एक सेट है जो 5 और 10 के दरमियान में लिखा गया है, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो बिटवीन है, बिटवीन यानी कि 5 और 10 के दरमियान में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। मैं एक नंबर लाइन में अगर इसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये 5 है और ये 10 है। इसके दरमियान में 6 है, 7 8 9। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा आ जाए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 10, तो इसमें जो 5 और इसमें 10 ये 2 नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, बट इनके दरमियान के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। यानी इस सेट को हम लिख सकते हैं 6 7 8 9। इसमें 5 और 10 इंक्लूड नहीं होते। तो ये याद रखिएगा, बिटवीन के मतलब याद रखिएगा, इनके दरमियान में होगा। सेकेंड हमारे पास इस टेबलर फॉर्म, इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रेसिस या करली ब्रैकेट। तो अगर हम सेट को करली ब्रैकेट में लिखा जाए और उसमें नंबर्स के दरमियान में कॉमास लगा लिया जाए, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं ये टेबलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। तो आपको इस तरह का सेट कहीं लिखा नजर आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये टेबलर फॉर्म में लिखा गया है। अच्छा, इसी सेट को मैंने टेबलर में कन्वर्ट किया। मैंने आपको बताया इसमें 5 और 10 नहीं होंगे, बट इनके दरमियान के सारे नंबर्स होंगे 6 7 8 9। तो ये देखिएगा ज़रा 6 7 8 9, इस सेट को यानी कि डिस्क्रिप्टिव को मैंने टेबलर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से टेबलर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? अ सेट इज डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स यूजिंग सिंबल्स। इसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सेट बिल्डर में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स क्या है? अगर हमारे पास इस तरह कुछ लिखा गया है, इस तरह, इसे हम कहते हैं एंड। एक सिंबल हमारे पास ये है जो कि ई की तरह लिखा गया है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। उसके बाद हमारे पास एक नंबर है ग्रेटर देन। ये हमारे पास है ग्रेटर देन। इसी तरह हमारे पास ये नंबर हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। और अगर इसके दरमियान में ये इक्वल का साइन भी आ जाए, इसे कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इसे कहेंगे लेस देन और इक्वल टू। तो सेट बिल्डर क्या है? सेट, इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। ए एक सेट है। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने देख लिया, इसको हमने टेबलर फॉर्म में भी देख लिया। अब हम इसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखिएगा ज़रा। ए एक सेट है
जो जिसमें x एक एलिमेंट है। सच डैट, इस लाइन को पढ़ते हैं सच डैट, इस लाइन को पढ़ते हैं सच डैट x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का नोटेशन है और ये बिलोंग्स टू है। एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, यानी x 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इसको मैंने इस एक सेट को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में भी देख लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस किस तरह से लिखे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो हमने 3 तरह से देखे, सेट्स को 3 तरह से लिखा जा सकता है। अब हम उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्सरसाइज 17.1 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबलर फॉर्म। अच्छा, क्लास 9 में टोटल चैप्टर 16 थे और क्लास 10 में उससे फर्दर आगे स्टार्ट किया गया, तो चैप्टर 17 नाम दिया जाएगा चैप्टर नंबर 1 को। इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हमें गिवन है, इनको टेबलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। टेबलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और टेबलर फॉर्म अभी यहाँ देख लेते हैं किस तरह लिखा जाता है। 1 है हमारे पास है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। आपको मैंने बिटवीन का मतलब बताया था कि अगर इसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करेंगे। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मेरे पास 0 है, 1, 2 and 3, -1, -2 and -3। अच्छा, मैंने आपको ये -3 से 3 तक की जो नंबर्स हैं वो मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने आपको बिटवीन का मतलब बताया था कि बिटवीन का मतलब ये है कि -3 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, और +3 भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ तक नंबर जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म का सेट बनाना है, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि A = आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं टेबलर फॉर्म में, उसके बाद आप लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2। ये आप टेबलर फॉर्म में इस तरह आप कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सेट इस तरह लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन लेस देन 11। बिटवीन लेस देन 11 कंपोजिट नंबर बिटवीन नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन तो हो नहीं सकता। आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो 11 से कम हो। अच्छा, इसमें कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट की डेफिनेशन देख लें कि एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। एक नंबर 4 है, 4 इज़ द कंपोजिट नंबर बिकॉज इसके 3 फैक्टर बनेंगे, 1, 2 and 4। इसके बाद 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 6 में भी मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे। इसके बाद 7 इज़ अ प्राइम नंबर। 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 8 में भी 3 फैक्टर बनेंगे। एक 1 के टेबल में 8 आता है, एक 2 के टेबल में आता है, एक 4 के टेबल में आता है और एक 8 खुद के टेबल में आता है। 8 में 4 फैक्टर बन रहे हैं। इसके बाद 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। 9 देखें कौन कौन से टेबल में आता है। 1 में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में आता है। अच्छा, उसके बाद 9 खुद के टेबल में आता है, तो 3 फैक्टर बन रहे हैं। इसके बाद 10 को अगर आप देख लें तो 10 भी आपके पास कितने फैक्टर बना रहा है? 1, 2, 5 and 10, 4 फैक्टर बना रहा है। तो इसके बाद फर्दर ही आगे जाता जाएगा। 11 खुद नहीं आएगा, 12 आएगा, फर्दर आगे जाएगा। बट इसने कहा था लेस देन 11। लेस देन 11 का मतलब है ये जो नंबर है ये खुद इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इससे कम नंबर इंक्लूड होंगे। तो वैसे भी 11 तो कंपोजिट होता ही नहीं है। तो इसका सेट हम किस तरह से बनाएंगे? B एक सेट है जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और 4 फर्स्ट नंबर जो कंपोजिट है वो 4 है। 4, 6, 8, 9, 10। तो जो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप शुरू के 5 कंपोजिट नंबर बताएं, तो आप बता सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10 ये शुरू के 5 कंपोजिट नंबर है। या आपसे ये कहा जाए आप लेस देन 11 कंपोजिट नंबर का एक सेट बनाएं जो लेस देन 11 हो, तो आप इस तरह बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है C सच डैट x बिलोंग्स टू P। इसे हम पढ़ते हैं सच डैट। और ये जो ये हमारे पास इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और ये हमारे पास एंड की नोटेशन है, एंड, ठीक है, एंड की नोटेशन है। अच्छा, x बिलोंग्स कर रहा है प्राइम नंबर से। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम ये बताएंगे व्हाट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एटलीस्ट 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने, ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स बने उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर की एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इसके नंबर्स लिखने में। देखें, प्राइम नंबर एक 2 होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर 3 होता है। प्राइम नंबर 4 नहीं होगा, 4 कंपोजिट नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है।
8, 9, 10 तीनों कंपोजिट नंबर है। 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह ये फर्दर आगे चलता जाएगा। हर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स बने उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब इसने कहा था कि x की, इसने अब हमें क्या कर दिया कि बाउंड्री दे दी है। क्या कहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 5, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 5 से ग्रेटर होगी। अगर इक्वल का साइन नहीं आ रहा हो, सिर्फ ग्रेटर आ रहा हो, तो इट मीन्स डेट उसमें 5 खुद इंक्लूड नहीं होगा। तो देखें ये 2, 3 तो आप कैंसिल कर दें, क्योंकि इसमें 2, 3 तो आने वाला नहीं है, 5 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 2, 3 हम इस सेट में नहीं बना सकते। ये C एक सेट है। अब देखिएगा ये सेट कैसे बनेगा। 5 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा कि x इज़ ग्रेटर देन 5। जब भी ग्रेटर देन की बात आएगी तो वो खुद जो नंबर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे आगे वाले नंबर सारे इंक्लूड होंगे। तो इसके बाद 7 आ जाएगा, इसके बाद 11 आएगा, देन 13। इसने कहा कि 13 तक जाना, उससे आगे नहीं जाना। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गई। अब आपने एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखनी है। आप ये कहोगे सर 5 तो आपने शामिल ही नहीं किया, बट 13 शामिल कर लिया। तो ये जो आपके पास ये है, ये लेस देन और इक्वल टू। लेस देन का मतलब 13 से कम कम, लेकिन जहाँ इक्वल का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब वो 13 खुद भी इंक्लूड होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़रा साइड पे आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ, तो आप हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ आ जाए। मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास है -2, -1, 0, 1, 2। अगर मैं ये कह दूं कि x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -2 भी होगी और इससे बड़े सारे नंबर होंगे। इसका मतलब ये हो गया, -2 भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि x इज़ ग्रेटर दैन -2, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, यानी वो यहाँ से स्टार्ट होगी -1 से, उसमें -2 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप आपको इसका फ़र्क पता चल रहा होगा। इक्वल का मतलब वो नंबर खुद भी इन्वॉल्व है, और ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब, बट ग्रेटर देन का मतलब वो खुद नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ब्रैकेट बन जाएगी, सेट बन जाएगा। इसे एंड पढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास D एक सेट है, y such that y belongs to o एक ऑड नंबर है, एंड y इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17। अब आपको ऑड नंबर का एक सेट बनाना है जो 7 और 17 के दरमियान में लाया करेगा, बट उसमें ना तो 7 इन्वॉल्व होगा ना ही 17 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है, इक्वल का साइन कहीं नहीं आ रहा। तो 7 से ग्रेटर जो है वो 9 होता है ऑड नंबर, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। 17 खुद नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन इसमें नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद हमारे पास E एक ऐसा सेट बनाना है आपको जो कि Z सच दैट Z बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी Z का ताल्लुक रियल नंबर से। इसका मतलब ये होगा कि इसमें सारे के सारे जो नंबर्स आएंगे वो रियल नंबर्स आएंगे। क्लियर? आगे बता रहा है एंड, अब कैसे आएंगे रियल नंबर, कौन कौन से आएंगे वो बता रहा है। Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, यानी Z की वैल्यू आप ऐसी रखो जिसका स्क्वायर लेने के बाद आपको आंसर मिले 121। अब देख लेते हैं, देखें आप Z का आप -11 नंबर ले लें, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 121 प्लस का। इसी तरह अगर आप प्लस का 11 ले लें, इसका भी स्क्वायर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 121। इसके अलावा आपको कोई और नंबर नज़र नहीं आएगा जिसका स्क्वायर लेने पे आंसर 121 है। तो इसके सेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक -11 और एक +11। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा F एक सेट बनाएंगे हम P सच दैट P बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यानी P का ताल्लुक रैशनल नंबर से। इसमें जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे, इसका ये मतलब हुआ। एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आपको P की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको आंसर -1 मिल जाए। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो प्लस हो या फिर माइनस हो, उसके आंसर में माइनस तो कभी नहीं आने वाला। यहाँ पे भी हमने देख लिया था। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने के बाद आंसर माइनस में कभी भी नहीं आएगा। इट मीन्स डैट कि ये जो सेट बनेगा ये हमारे पास एक नल सेट बनेगा, और नल सेट को इस तरह से डिनोट करते हैं, और नल सेट को हम कुछ इस तरह से भी डिनोट करते हैं। बट अगर नल सेट कुछ इस तरह से डिनोट करोगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप या ये लिखें या फिर ये लिखें। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट डाउन द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ये गिवन सेट्स जो हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, उसको हम सैम्बल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सैम्बल्स में कुछ लिख देता हूँ जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। इसे हम कहते हैं एंड, इसे कहते हैं ग्रेटर, लेस,
ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो ये सारे सैम्पल्स इसमें यूज़ होने वाले हैं। और ये एक लाइन होती है, इसे कहते हैं सच डैट। क्लियर? तो ये मैं लिख देता हूँ, इसे कहते हैं सच डैट। ये होता है लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ये होता है ग्रेटर और इक्वल। इसी तरह ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ये एंड होता है, ये चीज़ें तो आपको पता होगी, इसका मतलब है एंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसमें तमाम रेशनल नंबर्स होंगे इस सेट में बिटवीन 5 and 6। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया जब मैं सेट बिल्डर बता रहा था, तो बिटवीन 5 and 6 का क्या मतलब होता है कि आप लिखेंगे ए एक सेट है, सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, रैशनल का जो नोटेशन होती है वो कैपिटल Q होती है। अब आपका सवाल ये बनता है कि सर ये x क्यों लिखा हमने? तो x एक हमारे पास वेरिएबल है, आप इसकी जगह y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो लिख सकते हैं। तो मैं x लिख रहा हूँ। x बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से। सबसे पहले जो आपके पास जिससे बिलोंग कर रहा होगा वो आप इस तरह नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक आ जाएगा आपके पास बिलोंग्स टू। क्लियर? बिलोंग्स टू। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि ये 5 और 6 के दरमियान में लिखा गया है। तो अब 5 और 6 कैसे लिखोगे आप? 5 and 6 देख लेते हैं। हम कहेंगे कि x जो स्मॉल नंबर है वो आप यहाँ लिखोगे, जो ग्रेटर नंबर है वो आप यहाँ लिखोगे। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसने कहा बिटवीन 5 and 6, इसका मतलब 5 और 6 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अलावा सारे नंबर होंगे। तो वो जो x है वो 5 से बड़ा हो जाएगा और वो 6 से छोटा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या होता है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हम कह सकते हैं कि अच्छा, इसमें एक एंड का वर्ड यूज़ कीजिएगा, एंड। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6। सेकंड देखिएगा b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर लिख देते हैं, बट नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, वो तो तरतीब से सारे नंबर जाते हैं। इसमें तो कुछ नंबर मिसिंग है, 1 2 3 तो है, 4 भी है, 5 नहीं है इसमें, 7 8 9 10 नहीं है, 12। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं ये कौन सा नंबर्स है। b एक सेट है, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं ये क्या है। अगर आप देखें तो ये 1 जो है ये 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 3 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 5 जो है, तो इस तरह ये सारे नंबर जो हैं, ये गिवन नंबर ये 12 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि x इज सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। यानी x जो है ये पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 है, यानी जो जो नंबर 12 को डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर लिखे गए हैं हमारे पास। क्लियर? देन उसके बाद हमारे पास c एक सेट है, इसको हमने सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे। 0 +-1 +-2 +-3, ये कौन सा सेट होता है? अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो 0 और +-1 +-2 उससे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। तो अगर इसको मैं लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो ये -40 है, ये +40 है और ये दरमियान में 0 है। तो ये नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर चल रहे हैं, ये माइनस में सारे नंबर चल रहे हैं। तो 0 से -40 के दरमियान नंबर जा रहे हैं और 0 से +40 के नंबर जा रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि ये एक इंटीजर नंबर है जो कि प्लस और माइनस में सारे नंबर आ रहे हैं। एंड अब इससे आगे ये जो लिखना है इस तरह से लिखना है। तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा। इसमें आप देखिए 40 मौजूद है, माइनस का 40 भी मौजूद है और प्लस का 40 भी मौजूद है। तो आप क्या लिखोगे? आप सबसे पहले लिखोगे x और आप इस तरह से इसको ग्रेटर कर दोगे, इसको लेस कर दोगे। अब जो नंबर खुद भी मौजूद है -40 और +40 खुद मौजूद है, इसका मतलब वहाँ इक्वल का साइन लाजमी आएगा। तो +40 यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये 40 से लेस है, ये लेस को डिनोट कर रहा है। ये x इज लेस देन और इक्वल टू +40 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -40। तो इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, यानी -40 आएगा और +40 आएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल दोनों आएगा, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, D एक सेट है, इसको हमने लिखना है
सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे हम कि हम ये कह सकते हैं भाई, सबसे पहले आप ये देखो, ये कौन सा सेट है, 0 +- 2 +- 4, 0 +- 2 -2 +4 -4, ये कौन से, तो इस तरह के नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं, जो 0 +- 2 +- 4 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, एंड यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि x बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से। जो हमारे पास सेट नज़र आ रहा होगा उसको हम यूँ करके बिलोंग्स के बाद लिख देंगे। जैसे ये हमारे पास इंटीजर नंबर था, हमने z लिख दिया, ये रैशनल नंबर था, हमने q लिख दिया। इसके बाद अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँ तो ये -4 है और ये +4 है, ठीक है, ये -4 और ये +4 है। अगर मैं इस लाइन को बनाऊँ तो ये -2 होगा और ये -2 है और ये +2 है, 4। इस तरह नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि इसमें -4 मौजूद है, खुद भी बिल्कुल मौजूद है, +4 भी खुद भी मौजूद है, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ये -4 से बड़ा है, ठीक है, और ख़ुद बराबर भी है। फिर x इज़ लेस देन और इक्वल टू +4, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 4 9 16 25। अब कोई ऐसा सेट तलाश करें जो इस तरह का हो। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, तो इस तरह का सेट तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आया था। हम क्या कह सकते हैं, सोचें, अच्छा ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि स्क्वायर की बात करता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये इस तरह स्क्वायर चलता जाएगा। अगर आप ज़रा ध्यान से देखें कि 1 नंबर है, ये 1 है, 4 भी है, ये 4 मौजूद है, 9 16 25, 9 16 25, यहाँ तक नंबर मौजूद हैं, ये वाले नंबर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर करने के बाद, नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर मौजूद है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, ज़रा ये देखिएगा। मैं कहूँगा x इज़ x सच दैट, ठीक है, x इज़ सच दैट, फिर x इज़ द स्क्वायर, x स्क्वायर है किसका, ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो x इज़ द स्क्वायर किसका, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, फर्स्ट 5 नंबर का। तो हम लिखते हैं s इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास इस तरह से एक सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है कि f हमारे पास है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू -1 -3 -5, एक मिसिंग है, 2 4 6 मिसिंग है, इसका मतलब ये एक ऑड नंबर चल रहा है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात कि माइनस के नंबर किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं, जो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो इसका मतलब ये एक इंटीजर नंबर तो है, लेकिन इंटीजर में क्या होता है, अगर आप ऑड नंबर देखो तो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर चल रहा है, तो माइनस का ये ऑड नंबर है। क्लियर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव ऑड नंबर्स, क्योंकि ये एक नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं, या नंबर्स की जगह इंटीजर्स कहते हैं आप, इंटीजर्स। अगर आप इंटीजर्स को देखो तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे इंटीजर नंबर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर का मतलब सारे प्लस का ख़त्म हो गए नंबर, सब माइनस के नंबर हैं नेगेटिव इंटीजर में। फिर इसका मतलब 2 0, ये 2 4 6 हटा दिया तो -1 -3 -4 5, तो ये सारे ऑड नंबर बन गए। तो ये हो गया x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स बन गए, ऑड भी हैं, इंटीजर भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो इस तरह ये बना x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।